संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकरी, चौदिस पानी पानी। ते पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ माखे तरिवर को लागी, बोले एक बानी। वह माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुषवे खायो, ताते रहे अकेला। काई कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर के बीजक में प्रथम रमैनी बीजक की भूमिका है। प्रथम रमैनी में बीजक के सारे सूत्र करीब करीब आ गए। शब्द प्रकरण का यह प्रथम शब्द ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सदगुरु कबीर संतों को उपदेश करते हैं भक्ति के विषय में। संतो भक्ति सतो गुर आनी। ऐ संतो, सतो गुरु ने भक्ति लाई। सदगुरु ने भक्ति हमारे हृदय में अवतरित किया। अथवा ऐ संतो, सदगुरु की भक्ति अपने हृदय में लाओ। सदगुरु के प्रति भक्ति रखने ही से जो तुम्हें ज्ञान मिलता है वो प्रकाशित होगा। वैदिक परंपरा में भक्ति शब्द का शायद पहली बार श्वेताश्वतर और वेद और वैदिक साहित्य पढ़ा जाए तो भक्ति शब्द का कहीं पता नहीं चलता है। 11 उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद अंतिम में है, और श्वेताश्वतर उपनिषद के भी अंतिम में ही एक मंत्र है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कथार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे देव में भक्ति हो वैसे गुरु में भक्ति हो, तब ये गुरु द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान जिज्ञासु के हृदय में प्रकाशित होता है। कोई तुम्हें रुपए दे, रुपए देने वाले के प्रति भक्ति न रखो तो भी रुपए से काम चल जाएगा। लेकिन कोई ज्ञान दे और ज्ञान देने वाले के प्रति भक्ति न रखो तो ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति समर्पण भाव है, श्रद्धा, समर्पण भाव, लगाव, भक्ति। वैसे भक्ति का अर्थ संस्कृत कोश के अनुसार अलग होना है, अलग कर देना है। ये भी एक अद्भुत बात है। सदगुरु कबीर ने भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति नहीं जानते हैं लोग भक्त कहलाते हैं, और अमृत को छोड़ करके विष को सार समझते हैं। विष विषय वासना है, इसका परित्याग कर देना और अमृत में स्थित होना भक्ति। अमृत क्या है ये भी साहिब ने बीजक में बता दिया। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग। कहें कबीर कामों नहीं, जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, विषय वासना में ही मगन है। वस्तुतः जीव मरता नहीं, जीव ही अमृत है, उपसर्ग। और मरे हुए को जड़ को, जो मरा ना हो, जो जड़ ना हो, चेतन ही अमृत है। अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना ही अंततः भक्ति है। शंकराचार्य जी ने भी कहा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति है, निस्वरूप में लौट आना भक्ति। इसलिए संस्कृत कोशकारों ने जो ये बताया कि भक्ति का अर्थ है पृथक्करण, अलग हो जाना, वियोजन, छूट जाना, भक्ति। पतंजल महाराज ने योग दर्शन में योग का अर्थ ही वियोग माना है। राजा भोज ने
उनकी महिमा में एक मंत्र लिखा है, पतंजलि मुनिरुक्ति काव्य पूर्वा यतिसौ पुंस प्रकृत वियोगो व योग इत्युक्तो जया। पतंजलि महाराज की जय हो, जिनकी वाणी में प्रकृत पुरुष के वियोग को भी योग कहा गया है। योग का अर्थ होता है जोड़ देना, लेकिन सांख्य और योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है अलग अलग कर देना। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन अलग अलग कर दे, जड़ को छोड़ के चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह योग है। तैसे भक्ति का अर्थ है वियोग, प्रकृति से वियोग, जड़ से हट जाना, अपने स्वरूप में लौटाना भक्ति। लेकिन यह भक्ति का प्रकाश हृदय में कब होगा? जब सदगुरु के प्रति समर्पण भाव होगा, श्रद्धा भाव होगा। इसलिए सदगुरु की भक्ति होनी चाहिए। आगे चल करके प्रवृत्ति मूला रागात्मक भक्ति आई, ये इसकी व्याख्या में सब बता दिया गया है। इसको मनन पूर्वक पढ़ेंगे तो सब जम जाएगा। प्रवृत्ति मूला भक्ति, रागात्मक भक्ति, किसी देहधारी के प्रति ही लक्ष्य मान करके भक्ति। सदगुरु के प्रति जो भक्त की जाती है तो ये नहीं माना जाता है कि सदगुरु के स्वरूप में लीन होना है, उनके देह में लीन होना है। सदगुरु के प्रति निष्ठा समर्पण भाव रख करके हमारी नैया पार होगी, ये भाव रख करके भक्ति की जाती है। लेकिन प्रवृत्ति मूला जो रागात्मक भक्ति है, जैसे राम और कृष्ण के लिए, तो उनके आकार प्रकार को ही अच्छे मान लेते हैं और उसी में डूबना भक्ति मानते हैं, जो कि विवेकवानों की दृष्टि से सच नहीं। प्रवृत्ति मूला रागात्मक भक्ति कब से आरंभ हुई, ये भी इसकी व्याख्या में बताया गया है और 81वें शब्द में इसकी पूर्ति होती है। ये पहला शब्द है और 80 1 81वें शब्द में बताया गया है कि प्रवृत्ति मूला रागात्मक भक्ति कहां से शुरू हुई। कबीर साहब की साखी में आया है, साखी ग्रंथ में, भक्त द्रावण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति द्रविड़ में पैदा हुई, तमिल देश में, मद्रास की तरफ, और रामानंद स्वामी उसको लाए। कबीर साहब ने उसको 7 दीप 9 खंड में प्रकट किया। तो राम की भक्ति, श्री राम की भक्ति भगवान मान करके यह 11वीं 12वीं शताब्दी में प्रचलित हुई दक्षिणी भारत में। षटकोवाचार्य, जमुनाचार्य, अनेक आचार्य हुए जिन्होंने राम की भक्ति चलाई। लेकिन कृष्ण की भक्ति उससे बहुत पुरानी है, उससे करीब 1500 वर्ष पूर्व से कृष्ण की भक्ति चली आई है। आम जनता जानती है राम पहले हुए कृष्ण पीछे, इसलिए राम की भक्ति पुरानी है, किंतु कृष्ण की भक्ति पुरानी है। ये पुराणों में पता चलता है, पूर्व पुराण से ज्यादा पता चलता है। अंश नाम के एक पुराने राजा हुए हैं मथुरा की तरफ, उनके पुत्र सत्तत हुए हैं। सत्तत बहुत प्रभावशाली थे, उन्होंने नारायणी भक्ति चलाई। कहा जाता है नारद ने उनको उपदेश किया था। नारद एक गंभीर शब्द है, वो हर जगह जोड़ दिया जाता है। तो नारद ने उनको उपदेश दिया, नारायणी भक्ति चली। उसको नारायणी संप्रदाय, सात्वत संप्रदाय, एकांतिक संप्रदाय कहा करते थे। उसी परंपरा में आगे कृष्ण पैदा हुए और कृष्ण इतने प्रभावशाली हुए कि उनको नारायण का अवतार मान लिया गया। आगे चल करके श्री कृष्ण को स्वयं परब्रह्म परमात्मा मान लिया गया और ये ईसा के कोई 400 वर्ष पूर्व ही घटना घट चुकी थी। और यह भक्ति, श्री कृष्ण महाराज के प्रति भक्ति मथुरा वृंदावन के तरफ से दक्षिणी भारत में, मध्य भारत होते हुए दक्षिणी भारत में फैली। पुराने ग्रंथों में कृष्ण की भक्ति ही है। सन्यासी लोग भी शिव के साथ कृष्ण की भक्ति मानते, राम की भक्ति नहीं। राम की भक्ति और राम संप्रदाय का प्रचलन ईसा की 11वीं शताब्दी से हुआ, जो करीब 900 1000 वर्ष हो रहे हैं।
तो इस प्रकार भक्ति का प्रचलन जो प्रवृत्ति मूलारागात्मक भक्ति है, राम और कृष्ण दोनों गृहस्थ रूप में, और उनके शरीर के प्रति करकंज पदकंजारणम, उनके हाथ पैर इत्यादि का वर्णन करते हुए उनके प्रति भक्ति का जो वर्णन है, ये कृष्ण के प्रति कोई 2500 वर्ष पुरानी है और राम के प्रति 1000 वर्ष। इस प्रकार भक्ति का प्रचलन हुआ। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक कथा आती है। वृंदावन में नाथ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जवान स्त्री बैठी है, सुंदरी युवती, और 2 बूढ़े आदमी लेटे हैं जिनकी सांस चलती है एकदम अस्त पंजर है। तो कहते हैं कि ये कौन है, तुम कौन हो? तो स्त्री कहती है कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये ज्ञान वैराग्य है। हम द्रविड़ देश में पैदा हुई, यानी मद्रास की तरफ पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा जत्र तत्र आदर हुआ, लेकिन गुजरात में पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया और यहाँ आकर के मैं स्वस्थ हो गई कि क्योंकि यहाँ मेरे लिए वातावरण वृंदावन में मिला। लेकिन वैराग और विवेक, वैराग और ज्ञान, ये दोनों जो मेरे बच्चे हैं, इनको वातावरण यहाँ भी ठीक नहीं मिला। एक रूपक है, यानी भक्ति दक्षिण में पैदा हुई और कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो बढ़ी, लेकिन गुजरात में बढ़ न सकी और घट गई, वृंदावन में पूर्ण हो गई। किंतु ज्ञान वैराग के लिए वृंदावन में भी उचित वातावरण न मिला। तो भक्ति द्रविड़ देश में, दक्षिण देश में भक्ति प्रकट हुई, ये अभिप्राय भागवत वाले भी मानते हैं। रामानंद स्वामी दक्षिणी भारत से भक्ति लाए और यहाँ कबीर साहब को दिए और कबीर साहब ने फैलाया। यह बात मानी जाए तो रामानंद की जो भक्ति है वो कबीर साहब में आकर के सदगुरु के प्रति एक बद्ध हो गई, क्योंकि कबीर साहब और कबीर पंथ में सदगुरु की भक्ति पर ही जोर है और अंततः आत्मज्ञान पर जोर है। तो भक्ति का स्वरूप, भक्ति यानी लगाव, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, ये गुरु के प्रति सदगुरु कबीर जोर देते हैं, क्योंकि वहीं से तुम्हें बोध मिलेगा और उन्हीं के संरक्षण में तुम्हारा कल्याण होगा। और अंततः भक्ति है जो सदगुरु से उपदेश मिलता है, स्वरूप ज्ञान, माया मोह छोड़ करके अपने स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाना है अंतिम भक्ति। सदगुरु कहते हैं, ऐ संतो, सदगुरु ने भक्ति लाई, अथवा ऐ संतो, सदगुरु के प्रति भक्ति अपने हृदय में लाओ। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक नारी है जिसने 2 पुरुष को पैदा किया। ऐ पंडितों, ऐ ज्ञानियों, इसको बूझो। कबीर साहब पंडितों और ज्ञानियों को संबोधित करते हैं, योगियों को, संतों को, साधुओं को, भाइयों को, अवधूतों को। वे सदैव मनुष्यों से बात करते हैं, किसी ईश्वर से बात नहीं करते। उनका प्रत्यक्ष विवेक है, जो सामने है उससे बात करना। तो साहब कहते हैं, एक स्त्री है, उसने 2 पुरुष पैदा किए, ज्ञान और वैराग्य। अय पंडितों, अय ज्ञानियों, इसको पूजो। वो नारी कौन है? भक्ति। भक्ति से ही ज्ञान वैराग पैदा होते हैं। जिसके हृदय में कोमलता आती है, विनम्रता आती है, कल्याण की इच्छा होती है, संतों गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने लगता है, उनके पास बैठता है, तो उसका ज्ञान उद्घाटित होता है। ज्ञान जितना उद्घाटित होता है, वैराग बढ़ता है। ज्ञान का अर्थ ही वैराग्य है। भक्ति का अर्थ ज्ञान है और ज्ञान का अर्थ वैराग्य है। भक्ति है तो ज्ञान उदय होगा और ज्ञान है तो वैराग उदय होगा, और तीनों का जब संगम हो जाएगा तो मोक्ष निश्चित है। पाहन फोर गंग एक निकरी, 14 पानी पानी। आप जानते हैं कि पर्वतों को फोड़ फोड़ करके ही प्राय नदियां निकलती हैं। ये अद्भुत बात है। पर्वत ऊंचे होते हैं और पत्थर कठोर होते हैं, और उसी में से कोमल पानी फूट करके निकलता है। पाहन
विषयासक्त हृदय, विषयासक्ति से भरा हुआ हृदय पत्थर के समान है, लेकिन सेवा सत्संग करते करते ये पिघल जाता है और इससे भक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। विषय वासना ही मनुष्य के हृदय को पत्थर बनाती है। जो जितना विषयी होगा उतना कठोर होगा, जो जितना निर्विषय होगा उतना कोमल होगा। इसलिए विषय वासना का जो पत्थर है वो फूट गया और उसमें एक से एक गंगा निकली, पाहनपुर गंग एक निकली। वो कौन सी गंगा है? वो भक्ति की गंगा है। 34 पानी पानी जैसी गंगा हिमालय से निकल करके आई और उत्तरी भारत को पानी से पूर्ण कर दिया। उसी प्रकार अथवा कहीं भी पर्वत से नदियां निकलती हैं, मैदानी भाग में आकर के सर्वत्र पानी पानी कर देती हैं। वैसे मनुष्य के हृदय में जो विषयासक्ति थी उसकी शिला थी वो टूट गई और उससे भक्ति की गंगा निकली और उस जीवन में सर्वत्र भक्ति भक्ति हो गई। हृदय से जब भक्ति का स्रोत फूटता है तो पूरा जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। 34 पानी पानी, सर्वत्र पानी पानी, सर्वत्र भक्ति भक्ति। हृदय भक्ति पूर्ण है तो उसके हृदय में सबके लिए भक्ति होती है। गुरु के प्रति भक्ति होती है, संतों के प्रति भक्ति होती है और सभी के लिए भक्ति होती है। कोमलता ही भक्ति है। हृदय की जो कोमलता है बड़ों के लिए जब अर्पित की जाती है तो उसका नाम है भक्ति। बराबर के लिए हो तो उसका नाम है प्रेम, छोटों के लिए हो तो उसका नाम है करुणा। जो हृदय की कोमलता है वह सबके लिए हो जाती है। जिसका हृदय भक्त है वह विनयी होता है, विनम्र, शिष्ट, कोमल और वो कहीं अकड़बाज नहीं होता है। गन्ना में जहां जहां गांठ होती वहां वहां रस नहीं होता है, जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। भक्ति होगी तो अकड़बाजी नहीं होगी। अकड़बाजी रख करके कोई संसार से तर नहीं सकता है। 34 पानी पानी, सर्वत्र पानी हो गया, सर्वत्र भक्ति हो गई, यानी जीवन पूरा भक्ति से ओतप्रोत हो गया। कई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समाने। साहब कहते इस भक्ति रूपी पानी में 2 पर्वत बूढ़ गए, अहंता और ममता। मैं यह हूं, मेरा यह है। जो मेरा नहीं है उसको मैं मानना, जो मैं नहीं उसको मैं मानना, जो मेरा नहीं उसको मेरा मानना, इसको अहंता ममता कहते हैं। शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मैं हूं ये मानना अहंता है। शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरा मानना ममता है। शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों के प्रति अहंता और ममता, यही हमारे लिए रोग है, यही भवबंधन है। जब भक्ति हृदय में, शुद्ध भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है, सदगुरु के प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण भाव, संतों के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति, और फिर उसके बाद सबकी वासना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित, ये पराभक्ति। जब ऐसी दशा आती है तो सारी अहंता और ममता समाप्त हो जाती है। ते पानी दुई पर्वत बूढ़े, इस भक्ति रूपी पानी में, गंगा में अहंता ममता के पर्वत डूब गए। दरिया लहर समानी, दरिया लहर में समा गई। साहब उल्टवासी कहने के रसिक है, उल्टवासी कहने में उनको बड़ा अच्छा लगता है और उल्टवासी में व्यंग होता है, उल्टवासी में अद्भुत रस उत्पन्न होता है, उल्टवासी सुन करके श्रोता के मन में उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो साहब कहते दरिया लहर समानी, दरिया नाम समुद्र, लहर तरंगे, समुद्र तरंगों में समा गया। भक्ति की तरंग आई तो उसमें संसार सागर डूब गया। संसार सागर क्या है? काम, मोह। जो मन का काम है, मोह है, वही संसार सागर है। एक कह दे काम, बस काम भव सागर है। मन में जो विषय वासना आती वही भव सागर है।
और मानो जग उजरो, पूर्ण भक्ति करो यही विध से मानो जग उजरो, जस्ते इनाम परो। और मानो जग उजरो, ऐसी भक्ति करो मानो जगत उजड़ गया। साधक को चाहिए सेवा, स्वाध्याय, चिंतन में इतना लगा रहे मानो संसार उजड़ गया, उसके लिए संसार है ही नहीं। खूब तत्पर रहे रात दिन, सेवा के काम में खूब लगे रहो। सेवा के काम से छुट्टी पाओ, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो। ये मन को कभी छुट्टी छोड़ो मत। देखो तुम्हारे लिए संसार शांत हो जाएगा। दरिया लहर समानी, भक्ति की लहर में संसार सागर शांत हो गया, क्योंकि भक्ति की लहर में ज्ञान वैराग की लहर अपने आप है। उड़ माखी तरिवर को लागी, बोले एके बानी। जब सर्वत्र पानी हो जाता है वर्षा में, तो जमीन पर बैठी हुई मक्खियां उड़ करके पेड़ों पर बैठ जाती हैं, भन भनाने लगती हैं, आवाज करने लगती हैं। माखी है मलिन वृत्ति। हमारी जो मलिन वृत्ति है, काम का चिंतन करने वाली वृत्ति मलिन वृत्ति। काम चिंतन पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। सुबह उठ करके प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, आज दिन भर काम का चिंतन नहीं होगा। दृढ़ता पूर्वक संकल्प करोगे तभी घटेगा। ढील रहोगे तो बहुत दिन बीत जाएगा और काम पर विजय न होगी। स्थूल क्रिया का त्याग कर देना, ये तो ठीक है त्याग हो जाए, लेकिन सूक्ष्म क्रिया का भी त्याग होना चाहिए। और निश्चित है साधना में लगे रहोगे तो मन ऐसा हो जाएगा कि सुबह जगोगे, रात में सोओगे, इसके बीच में कभी भी तुम्हारे मन में विकार नहीं आएगा। एकदम दिव्य चित्र है। ऐसा इसी जीवन में होता है। तो ये मलिन वृत्ति रूपी मक्खी उड़ी और तरिवर में लग गई, आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान रूपी वृक्ष पर जा बैठी। बोले एक वाणी, और एक ही वाणी बोलने लगी, आत्मज्ञान की, स्वरूप ज्ञान की। यानी जो मलिन वृत्ति थी वो शुद्ध वृत्ति हो गई। जो विषयों का चिंतन करती थी वो आत्मचिंतन में लग गई। ठाकुर काजट ठाकुर कारी, कालकूट विष है लेकिन शोध लो तो अमृत है। तो जो हमारी वृत्ति मलिन बनी थी वो पवित्र हो गई। वह माखी को माखा नहीं कर रहा बिन पानी। साहब कहते उस मक्खी के माखा नहीं। जैसे नर न हो और वीर्य न हो और गर्भ रह जाए तो यह संभव है। नर और नर के वीर्य से ही गर्भ रहता है। साहब कहते नर और वीर्य नहीं है, फिर भी बिना पानी के, बिना वीर्य के गर्भ रह गया। ये लाक्षणिक है, बुझौल है। साहब कहते हैं कि जो मनोवृत्ति है, मलिन मनोवृत्ति, उसके शुद्ध रूप में बदलने में और कुछ कारण नहीं हुआ। भक्ति के प्रताप से ही वो बदल गई। केवल एक भक्ति के आधार में मन बदल गया और शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। नारी सकल पुरुषों खाए ताते रहे अकेला। इस प्रसंगानुसार किया जाए तो नारी भक्ति कामादिक पुरुषों को खा लिया और इसलिए वो अकेली ही रही। भक्ति केवल अकेली रह गई और कोई विकार न रहा। यहां पर अर्थ किया गया नारी माया। बीजक भर में नारी माया के लिए प्रयुक्त है, जो पुरुष को भटकाती है। पुरुष यानी चेतन, पुरुष एते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है वो चेतन ही पुरुष है। वो चाहे नारी के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में। और नारी नहीं है, नारी है मन का मोह, वासना। तो ये नारी सकल पुरुष वे खायो। नारी यानी माया, माया नाम मोह। इसने सभी पुरुष, सभी चेतन को भटका दिया। ताते रहे अकेला, इसलिए चाहिए अकेला रहो, नारी के साथ न रहो, यानी माया के साथ न रहो, मोह के साथ न रहो, मोह माया त्याग करके रहो। ऐसे भी कल्याणार्थियों को चाहिए जो पुरुष हैं, वह अगर कल्याण पूर्ण रूप से चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य ग्रहण करें, स्त्री का त्याग करें। गृहस्थ हैं तो इस घर में रहते रहते भी स्त्री का त्याग करें, और विरक्त हैं तो मन वाणी कर्म से त्याग करें। कोई भी साधु अपने मठ में स्त्री न रखे, साथ में स्त्री लेकर के न चले,
स्त्री से संबंध वैसा घनिष्ठ न रखे, जहां कहीं मिली स्त्रियां भक्ति भावना वाली उनको उपदेश कर दिए, बस संबंध नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छे साधक स्त्री संगत में बिगड़ सकते हैं और कमजोर साधक भी संगत रही स्त्री की संगत दूर होकर के स्थिर रह सकते हैं। ऐसे कल्याणार्थी नारियां हैं, वे पुरुषों की संगत से दूर रहें, तभी कल्याण है। यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, तदप रक्षिए जिम तृण आगी। रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा है विश्राम सागर में, स्त्री और पुरुष दोनों त्यागी हैं, लेकिन घास और आग की तरह उनकी अलग अलग रक्षा होनी चाहिए, अलग अलग उनको रखना चाहिए, नहीं तो घास आग का संजोग पाएगी, जल जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं माया सभी पुरुषों को भटका दी है, इसलिए पुरुषों ने चेतन को चाहिए कि अकेला रहे, असंग रहे, माया मोह से दूर रहे, कुसंगत का त्याग करे। कहाँ ही कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। साहब कहते जो अब की बूझे, अब की नाम इस मानव जीवन में बूझ ले, समझ ले, अपने आप को समझ ले, सोई गुरु वह गुरु रूप है, हम चेला बनने के तैयार है। ये साहब की विनम्रता है। इतने महान पुरुष, इतने दिव्य पुरुष जो आज अपना कल्याण करे, उसका साहब चेला बनने के तैयार है। अरे भाई तुम मानो बात, दादा भाई बाप का लेखो चरण वही हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। साहब कहते हम तुम्हें दादा कहा दे, भाई कहा दे, बप्पा कहा दे, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर दे, तो मेरी बात मान लो। अब की बार पुरिया निर्वार दो, अब की बार वासना की जो गठरी है खोल दो, समझ लो मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं। ये वास्तविकता है और अंत में यही सामने रह जाती है बात। ढेर मिट्टी का हर इंसान है, अंत में मर जाने के बाद यही सामने आता है। तो अपने अकेलेपन का बोध ग्रहण करो, आपकी बार इस हकीकत को समझ लो, मैं तुम्हारे लिए विनयावनत हूं और इसी से तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार सदगुरु कबीर इस शब्द में भक्त के द्वारा साधक को कहते हैं कि तुम भक्ति में लगो और भक्ति की गंगा जब तुम्हारे हृदय में फूटेगी, तुम अत्यंत विनम्र हो जाओगे, तुम्हारे हृदय की अहंता ममता विनष्ट हो जाएगी, तुम स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाओगे, माया से अलग हो जाओगे, असंग हो जाओगे और कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ रूप हो जाओगे।